हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से जीएस वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल। बीरेंद्र कुमार निषाद, अंशिका सिंह, दुर्गा प्रसाद, आप आए, हमें आज निधि मिल गई। क्या आपका कमेंट पीछे चला गया? कुछ लिख रहे थे आप? विपिन वर्मा जी, अरुण कुमार मौर्य, शिवकांत। क्लास लेट नहीं हो रहा फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, आप आ जाइए जल्दी से। कनीज, फातिमा, सभी लोग जल्दी से आ जाइए। कुलदीप कुमार, विमल कुमार दुबे, अरुण कुमार मौर्य, जयप्रकाश यादव, अरुण कुमार मौर्य, दीप सिंह, अविनाश, वाईबी यादव, दिनेश कुमार, कुलदीप कुमार, अविनाश, सभी लोगों को वेरी गुड मॉर्निंग। सब लोग जल्दी से आ जाइए। आज करंट अफेयर की क्लास में जो लोग कर रहे होंगे, थोड़ा सा वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हुई, अचानक से थोड़ा सा कुछ नेटवर्क इसी की वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम आई। क्लास 35 मिनट की करंट अफेयर में हो गया पाया था। जो बचे हुए पार्ट्स हैं उसको कल हम डिस्कशन उसका करेंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क इशू का मतलब ये हुआ फ्रेंड कि टेक्निकल इशू के मतलब ये मत समझेगा कि उस टेक्निकल टीम के द्वारा प्रॉब्लम हुई, बल्कि मतलब ये समझेगा कि नेटवर्क इशू की वजह से कुछ प्रॉब्लम आया। ठीक, चलिए। रजत कुमार, हाँ वालेकुम अस्सलाम। रजत कुमार जी कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर। चलिए, शुभ प्रभात, आपको भी प्रणाम मेरी तरफ से। ठीक, यही है गंगा जमुनी, यही असली हिंदुस्तान है। चलिए आगे चलते हैं उत्तर प्रदेश विशेष की तरफ। और कल हम लोगों ने एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ा था, उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार एवं पक्षी विहार। आज मैं अनाउंस कर रहा हूं, कल आपका टेस्ट होने वाला है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने लगभग 8 से 9 या 10 टॉपिक पढ़ चुके हैं। लगभग 50% जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लगभग हम लोग कवर कर चुके हैं। और कल आपका टेस्ट होने वाला है फ्रेंड्स। बहुत सारे लोगों का आज पहला दिन का क्लास है। जो पिछली क्लासेस हो गई, लगभग 6 लेक्चर आपके हो चुके हैं। और 6 लेक्चर में लगभग 10 टॉपिक कवर कर लिया है मैंने। उसको आप लोग प्रीवियस में जाकर देख लीजिएगा वीडियो पे। ठीक, राकेश बाबू, आपका भी नाम ले लिया। ठीक, खुश। आगे बढ़ते हैं। तो एक बार हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश वन्यजीव विहार एवं पक्षी विहार कल आपने पढ़ा, वो याद है या भूल गए आप? तो उत्तर प्रदेश वन्यजीव विहार एवं पक्षी विहार की यदि बात की जाए तो मैंने सबसे पहले तीन तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए थे। मैंने कहा था उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्यजीव विहार, सबसे बड़ा वन्यजीव विहार, सबसे छोटा वन्यजीव विहार, किस जिले में है, प्रथम की स्थापना को कब हुई, सबसे जो बड़ा है उसका क्षेत्रफल कितना है, जो सबसे छोटा है उसका क्षेत्रफल कितना है। इतनी बातें आपको एकदम कंफर्म होनी चाहिए। यदि उत्तर प्रदेश के प्रथम वन्यजीव विहार की बात की जाए तो किस जिले में बनाया गया? चंदौली में। उसका नाम क्या है? चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। उसकी स्थापना कब हुई? 1957। अब आपके मन में सवाल होगा, बहुत सारे आज मेरे न्यू स्टूडेंट्स जुड़े होंगे जो कल एडमिशन लिए होंगे। कल बहुत सारे लोगों ने एडमिशन लिया, लगभग 100 की संख्या में एडमिशन कल ही लिया है। तो उन लोगों के लिए मेरा ये इन्फॉर्मेशन, इसीलिए मैं क्लास को रिकैप करता हूँ डेली, ताकि जो न्यू स्टूडेंट्स आए वो कल की क्लास से जुड़ पाएँ कि कल की क्लास में हुआ क्या था। तो मैंने कहा था कि सभी वन्य जीव विहारों की हमको स्थापना दिवस नहीं याद करना है, केवल जो प्रथम है। सभी का क्षेत्रफल हमें नहीं याद करना है, केवल जो सबसे बड़े और छोटे हैं। ये मैंने तरीका आपको बताया था। मैंने कहा था उत्तर प्रदेश के सबसे प्रथम वन्यजीव विहार जो बनाया गया वह चंदौली जिले में बनाया गया, जिसका नाम है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। क्या नाम है? चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है, और इसकी स्थापना 1957 में हुई। लेकिन उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े वन्यजीव विहार की बात की जाए तो इसका नाम है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। क्या? हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया गया है? यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में बनाया गया है। इसका क्षेत्रफल कितना है, कितने वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में यह फैला है? तो 2073 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में यह फैला है। और उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे छोटा वन्यजीव विहार आपका क्या है? महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। क्या है? महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, जो उत्तर प्रदेश के ललितपुर में है। और यह किस जगह कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? सर क्लास की ऑनलाइन टाइमिंग क्या है? क्लास की टाइमिंग आपकी 8:30 से 10 हुआ करती है। क्लियर? ज़रा जहां जी कह रही हैं कि क्लास रुक रुक कर जा रही है। रुक रुक नहीं जाएगी, एक स्लो इंटरनेट का ऑप्शन होगा, वहां जाकर क्लास ओपन करिए, क्लास आपको अच्छे से चलेगी। ठीक है? और नेटवर्क में अगर नहीं है, थोड़ा नेटवर्क में आ जाइए आप। अब मैंने बताया था कि ये जो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है कितने वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला है? 5.4 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। दूसरा क्वेश्चन कि सर इसके अलावा भी वन्यजीव विहार याद रखना है। बिल्कुल, कतरनिया घाट वन्यजीव विहार, ये आपके कहां पर है? ये कतरनिया घाट वन्यजीव विहार आपका जो है ये आपका है कहां पर? बहराइच में। उसके बाद फिर मैंने आपको कहा था कि रानीपुर वन्यजीव विहार जो ये है, ये कहां पर था? ये आपका चित्रकूट में था। कहां पे था?
चित्रकूट में। सुहेलवा, सुहेलवा वन्यजीव विहार, सुहेलवा वन्यजीव विहार आपका कहाँ पे था? ये बलरामपुर में था। उसके बाद सुहागी बरवा वन्यजीव विहार, ये सुहागी बरवा वन्यजीव विहार कहाँ पे था? तो ये आपका कहाँ पे था? ये आपका सबसे कोने वाला जिला है जो महाराजगंज, वहां पर था। उसके बाद मैंने बताया कछुआ वन्यजीव विहार, ये पूछा जाता है। कछुआ वन्यजीव विहार ये कहाँ पे था? ये आपका वाराणसी में था। अगर इतने भी वन्यजीव विहार आपने याद किया है तो आपको एग्जामिनेशन में दिक्कत नहीं होगी, सारे क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएंगे। जो 3 मैंने सबसे पहले बताए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो मैंने आपको बाद में बताए वो भी एग्जामिनेशन में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। नारायण मिश्रा जी कह रहे हैं सर क्लास नहीं चल रही है। सर नहीं सर, सही चल रहा। अच्छा अच्छा, आपने कहा नहीं तो मैंने सोचा क्लास नहीं चल रहा। ठीक, हाँ कल टेस्ट है, कल तैयार रखिए। जितना कुछ पढ़ाया गया वहीं से टेस्ट होगा आपका। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके 100। चैट दिखता नहीं है राज द्विवेदी जी, यूट्यूब नहीं है, यहाँ चैट आपको नहीं दिखेगा। आप केवल चैट कर सकते हैं बस, और दूसरे के चैट को आप नहीं देख पाएंगे कौन स्टूडेंट्स क्या चैट कर रहा है। वो मैं केवल सबको देख सकता हूँ, आप केवल अपने आप को देखेंगे। और यहाँ पे चैट करने की बहुत आवश्यकता आपको होगी भी नहीं, बस धूमधाम से पढ़िए। सारी चीज़ें जितना आपको जानना है बगैर पूछे वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो टाइप करने से बेहतर आप पूरा फोकस क्लास पे लगाए रहिए, सर क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे नोट करें, कैसे मैपिंग करें, उस पर पूरा फोकस करिएगा। चैट की बहुत आवश्यकता यहाँ नहीं पड़ेगी, क्योंकि कई बार हम लोग मान ही लेते हैं कि जहाँ ये सुविधा है तो चैट करते रहो लगातार, इसका मतलब ऑनलाइन में यही होता है कि चैट किया जाए। नहीं, चैट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आराम से क्लास पढ़िए अच्छे से। आगे चलते हैं। फिर मैंने आपसे कहा फ्रेंड्स कि देखिएगा वन्यजीव विहार में इतने क्वेश्चन बनते हैं। अगर पक्षी विहार की बात की जाए तो 3 क्वेश्चन मैंने बताया था आपको। एक बताया था मैंने कि उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार किस जिले में बनाया गया? उन्नाव में बनाया गया। और इसका नाम क्या है? नवाबगंज पक्षी विहार है। क्या है? नवाबगंज पक्षी विहार है। और इसको स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी फ्रेंड्स आपको 1984 में। कब की गई थी? 1984 में किया गया था। फिर मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? लाख बहोशी पक्षी विहार। क्या नाम है? लाख बहोशी पक्षी विहार है, जो उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिलों में है। और कितने वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला है? या 80 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। पहले सबसे छोटे पक्षी विहार की बात होती थी तो इसी नवाबगंज पक्षी विहार को ही सबसे छोटा मान लिया जाता था, क्योंकि यह लगभग 1 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ था। लेकिन अभी एक लेखा पक्षी विहार है जो सबसे छोटा है, यह अलीगढ़ में है। शेखा, लेखा नहीं, शेखा पक्षी विहार जो आपके अलीगढ़ में है, यह केवल 0.25 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है। क्या इसके अलावा भी कुछ पक्षी विहार हम लोगों को पढ़ना है? सर बिल्कुल, कल पढ़ाया भी था, दिखाया भी था, मैप में भी दिखाया था। समस्तपुर पक्षी विहार रायबरेली में, ये भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। सुरहताल पक्षी विहार ये बलिया में है, ये भी आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। सूर सरोवर पक्षी विहार ये आगरा में है, ये भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। बखीरा पक्षी विहार ये संत कबीर नगर में है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और बेती पक्षी विहार जिसे हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहते हैं, यह कुंडा प्रतापगढ़ में है, ये भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और आगे चलते हैं फ्रेंड्स। इतनी सारी बातों को मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया और सब कुछ आपको क्लियर हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ केवल पक्षी विहार और वन्य जीव विहार आपने पढ़ा भी नहीं, बल्कि ये सारे पक्षी विहार, सारे वन्य जीव विहार आपके माइंड में एकदम फ्रेम हो चुके होंगे। अब एग्जामिनेशन में यहाँ से अगर प्रश्न आएंगे तो यहाँ से कोई गलतियां नहीं होनी चाहिए। शुक्रिया वीरेंद्र कुमार जी, निषाद जी आपका ऐसा मानना है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो चीजें तो होती हैं। वीरेंद्र कुमार जी लिख रहे हैं इमरान सर मीन्स नो कंफ्यूजन नो डाउट। कोशिश रहती है, सफल कितना हो पाएंगे ये आप तय करेंगे लास्ट तक क्लास करते करते। आपने जो ये लकब दिया है कि इमरान सर मींस नो कंफ्यूजन एंड नो डाउट्स, ये कितना सफल होगा ये लास्ट तक क्लास खत्म करते करते, जिस दिन मैं कहूंगा यूपी स्पेशल मैंने खत्म किया, अब आपको कितना तैयार हुआ, उस दिन आपको इस बात का एहसास होगा कि कितना कंफ्यूजन है, कितना डाउट्स है और कितना हमें तैयार है। बिल्कुल हम अपनी तरफ से प्रयास कर सकते हैं, हमारे हाथ में सिर्फ एफर्ट होता है, प्रयास होता है। परिणाम क्या होगा वह आने वाला समय तय करेगा। चलिए, तो आपको वन्यजीव विहार पक्षी विहार क्लियर हो गया। क्या आपको याद है इसके बाद मैंने कौन सा टॉपिक लिया था? इसके बाद फ्रेंड्स आपको अगर याद होगा मैंने लिया था कि उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जिले, और इसमें 70% मैंने करा दिया था, 30% आज डिस्कशन करना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे नए जुड़े हैं, मैं मैपिंग में केवल नाम लेता चला जाऊंगा, लिखूंगा नहीं क्योंकि टाइम कम है मेरे पास। उसके बाद फिर मैं जो बचे हुए पार्ट्स थे उसका मैं मैपिंग में फिर से एक बार मेंशन कर दूंगा, फिर पीडीएफ के माध्यम से दिखा दूंगा। फिर उसके बाद आज मैंने 3 टॉपिक प्लान किया है पढ़ाने का आपको। उसके बाद मैं आज की क्लास में आपको पढ़ाने वाला हूं उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण पार्क एवं सिटी, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण हवाई अड्डे, उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण रेल मार्ग, इनके संबंध में 3 टॉपिक हम
की बात करेंगे और इसको डिस्कस करेंगे। सर मुझे पीडीएफ नहीं मिली है। नहीं फ्रेंड्स, रणधीर कुमार दंगी जी आपका शायद नाम है इसमें लिखा हुआ है। सर मुझे पीडीएफ नहीं मिलती है। नहीं, ऐसा नहीं, पीडीएफ किसी को अलग अलग नहीं मिलती है। जहां पे आप क्लास कर रहे हैं ना फ्रेंड्स, वहीं बगल में स्टडी मटेरियल का ऑप्शन होगा, वहां क्लिक करिए, पीडीएफ नीचे है। एक पीडीएफ कल मैंने और प्रोवाइड करी, 4 पीडीएफ आपके पास पहुंच चुके हैं, जिसमें कम से कम 12 लगभग 4 पीडीएफ में 8 से 9 टॉपिक हैं। आज 2 पीडीएफ और मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो पीडीएफ की बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए, केवल क्लास करिए, पीडीएफ तो आपको सब मिल ही रहा, वहां देख लीजिएगा। देखिए, कोई वीडियो जब जैसे आज जो मैं क्लास ले रहा हूं ना, ये वीडियो आपके ऐप पर जाने में 24 घंटे का टाइम लगता है। या तो आप लाइव क्लास कर लीजिए, लाइव नहीं कर पाए तो 24 घंटे वेट किया करिए, क्योंकि वह पूरा सिस्टम बनने में, उसको फिर से अलग डाउनलोड करने में, उसको 3 फॉर्मेट में डिवाइड करने में, फिर जाने में, अपडेट होने में 24 घंटे का टाइम लगता है। जब एक बार ऐप पर चला गया तो वो ऐप पर ही रहेगा, फिर वहां से नहीं हटेगा। तो अगर या तो आप लाइव कर लिए क्लास, लाइव नहीं कर पाए तो आज की क्लास छूट गई तो ये सोच रहे 12 बजे करें, 2 बजे, तो 24 घंटे का वेट करिएगा। उससे पहले हो सकता है। मैं मैक्सिमम टाइम लेके आपसे इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप ये नहीं कह पाए कि मनान सर ने 24 घंटे में कहा था अभी तक नहीं आया। ये मैं मैक्सिमम टाइम लेके बोल रहा हूं, कभी कभी 12 घंटे में भी हो जाता है। क्लियर? पीडीएफ है, बिल्कुल हो गई, वहां आप देखिए। मैं एक बार मैपिंग के माध्यम से आपको महत्वपूर्ण मेलों को फ्रेंड्स में बता देता हूं, उसके बाद फिर मैं आगे चलता हूं। चलिए, ब्लैक कलर ही लेता हूं मैं। चलिए, कल मैंने मैपिंग में आपको बताया था, एक बार मैं रिवीजन करते हुए महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं जिले को दिखाता हूं। केवल मेरे साथ आप आंसर दीजिएगा, और आंसर देने के बाद जो बचे हुए व्यक्ति थे उनकी भी मैं चर्चा करते हुए फिर आगे बढ़ूंगा। ध्यान दीजिएगा, कल की क्लास में मैंने क्या बताया था फ्रेंड्स, अगर आपको याद होगा, मैंने कहा था सबसे पहले वाराणसी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। क्या था? वाराणसी। मैं यहां लिखूंगा नहीं क्योंकि कल मैंने लिखाया था। पहला नाम क्या था इसमें? ठुमरी गायिका गिरजा देवी। दूसरा नाम इसमें क्या लिया था मैंने? इसमें मुंशी प्रेमचंद। तीसरा नाम मैंने क्या लिया था? कबीरदास। पांचवा नाम मैंने क्या लिया था? रानी लक्ष्मीबाई। फिर मैंने क्या लिया था? आपका उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उसके बाद क्या लिया था? पंडित रविशंकर। क्या लिया था? पंडित रविशंकर। इतने व्यक्तियों का संबंध उत्तर प्रदेश में वाराणसी में है। और वैसी वाराणसी में सारनाथ में एक चीज और याद रखिएगा, इसी वाराणसी के सारनाथ में गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश भी दिया गया था। इतनी सारी चीजें आपके उत्तर प्रदेश में वाराणसी से पूछी जाती हैं कि निम्नलिखित में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से रहा? तो ठुमरी गायिका गिरजा देवी के रहा, पंडित रविशंकर का रहा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का रहा, कबीर दास का रहा, मुंशी प्रेमचंद का रहा। और उसके बाद मैंने आपको फ्रेंड्स बताया था कि यहीं पर गौतम बुद्ध का सारनाथ में जन्म हुआ, सॉरी, उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। और साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको एक बात ये याद रखनी है कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी, उनको बनारस के गोलघर में भी उनका जन्म हुआ था। इतनी बातें आपको यहाँ पर याद रखना है। क्लियर? अब उसके आगे वाराणसी के बाद मैंने दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिया था, जिसका नाम क्या था? प्रयागराज। क्या था? प्रयागराज। और प्रयागराज में मैंने क्या खास बताई थी कि यहाँ पे मदन मोहन मालवीय का जन्म हुआ था। जो बच्चे आज नए होंगे तो कल की वीडियो में देखेंगे, उसको मैंने विस्तार से समझाया। आज मैं केवल रिवीजन करते हुए चल रहा हूं, जो मैंने कल समझा दिया था। जो कल मैंने नहीं बताया था उसको मैं मेंशन करूंगा। पॉलिटी के बैच को मैंने अपने इंडिविजुअल बैच में एडमिशन लेना बंद कर दिया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें अभी एडमिशन लेना चाह रहे हैं। कल भी 10-20 इंक्वायरियां एडमिशन के लिए रही, लेकिन मैंने उसमें एडमिशन क्लोज कर दिया है। अब मेरे इंडिविजुअल पॉलिटी में किसी का एडमिशन नहीं होगा। कि नेक्स्ट बैच का इंतजार करिए, 15 से 20 दिन बाद एक नेक्स्ट बैच फिर स्टार्ट होगा, उससे में आपको एडमिशन मिलेगा। क्योंकि ऑलरेडी वो बैच 15 दिसंबर का था, कंप्लीट हो गया है, तो मैंने उसके लिए मना कर दिया। अब उसमें बच्चों को एडमिशन न दिया जाए। जितने लोग पढ़ चुके हैं वो लोग हो चुके हैं। अब न्यू स्टूडेंट्स के लिए मैं एक नया बैच लेके आऊंगा, तो उनको करिए कि वेट करें। जब न्यू बैच मेरा स्टार्ट होगा इंडिविजुअल पॉलिटी का, तो उसमें आप लोग रजिस्ट्रेशन कराइएगा। ठीक? तो अगले बैच में एडमिशन के लिए आप लोग इंक्वायरी नंबर पे आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ताकि उसमें, क्योंकि एक बैच में मैक्सिमम कोशिश की जाती है 700-800 बच्चों का ही एडमिशन लें, और ये बैच कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट बैच के लिए थोड़ा सा आपको अभी वेट करना होगा, फिर आगे मिल जाएगा। क्योंकि क्या होगा, उस क्लास में काफी चीजें छूट गई, सारा रिकॉर्डेड क्लास ही आपको मिलेगा।
उसके बाद आपको क्लास आज लेंगे, जून के बाद वो डिलीट कर दिया जाएगा, तो आप कहेंगे हमको कम दिन मिली। इसलिए मैं चाहता हूं कि किसी भी स्टूडेंट के साथ कोई चीट ना होने पाए, तो वो नए बैच पे नए सिरे से पढ़ के ज्यादा बेहतर होगा। तो अगर आप इंडियन पॉलिटी पढ़ना है तो 10-15 दिन का वेट करिए, मेरा फिर से एक बैच इंडिविजुअल इंडियन पॉलिटी का स्टार्ट होगा। अब आगे चलते हैं। प्रयागराज की बात मैंने की, तो प्रयागराज में सबसे पहली बात आपको याद रखना था, मदन मोहन मालवीय का जन्म यहीं पर हुआ है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म यहीं पर हुआ है, हॉकी के जादूगर मदन और क्या नाम था, मेजर ध्यानचंद, उनका जन्म भी यहीं हुआ है। ये प्रयागराज मोतीलाल नेहरू की कर्मस्थली रही, जन्मस्थली नहीं, मोतीलाल नेहरू की यह कर्मस्थली रही। ये बात भी फ्रेंड्स आप याद रखिएगा। और साथ ही साथ चंद्रशेखर आजाद की क्या जन्मस्थली थी? नहीं, चंद्रशेखर आजाद की या शहीद स्थली थी, जो अल्फ्रेड नोबेल पार्क में, अल्फ्रेड पार्क में, जिसे हम कहते हैं अब चंद्रशेखर पार्क के नाम से जानते हैं, वह उनकी शहीद स्थली रही। और इसी प्रयागराज में काकोरी कांड से संबंधित एक व्यक्ति थे, रोशन सिंह, क्या नाम था उनका? रोशन सिंह। रोशन सिंह को फांसी भी इसी प्रयागराज में दी गई थी। तो प्रयागराज के संबंध में इतनी बातों को याद रखिएगा। क्लियर? उसके बाद मैंने आपको बताया था, यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट था शाहजहांपुर। मैंने कहा था कि शाहजहांपुर में काकोरी कांड में जो 4 व्यक्तियों को फांसी दी गई थी, उसमें से 3 व्यक्तियों का जन्म इसी शाहजहांपुर में हुआ था, राम प्रसाद बिस्मिल का, रोशन सिंह का और अशफाकुल्ला खान का। लेकिन जो इनको फांसी देने का क्रम था, यह उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में दिया गया। और कल ही मैंने बताया था कि राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहां दी गई? राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी गोरखपुर में। अशफाकुल्ला खां को फांसी कहां दी गई? यह दिया गया फैजाबाद में, वर्तमान में अयोध्या के नाम से जानते हैं। तीसरी बात मैंने बताया था रोशन सिंह को, जो अभी अभी आपने देखा कि इनको फांसी दी गई प्रयागराज में। और उसके बाद बात आती है, यहीं पे एक डिस्ट्रिक्ट है गोंडा, और गोंडा में फांसी दी गई थी राजेंद्र लहड़ी को। ये 4 ऐसे व्यक्ति थे जिनको काकोरी कांड के संबंध में सरकारी खजाना लूटे जाने के पश्चात इनको फांसी दी गई थी। और इनका सबका संबंध उत्तर प्रदेश से है, तो यूपी स्पेशल में हमेशा इनको लेकर के सवाल बनता है। यहां तक बातें हुई थी और आपको याद भी आ रहा होगा। उसके बाद मिर्जा गालिब, अगर कभी कभी पूछा जाता है मिर्जा गालिब का जन्म कहां हुआ उत्तर प्रदेश में, तो मिर्जा गालिब का जो हुआ था संबंध है वह आगरा से है। कहां से है? मिर्जा गालिब का संबंध आपका आगरा से है। एक जिगर व्यक्ति थे, जिगर मुरादाबादी के नाम से ही जानते हैं, कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए, मिलान करने के लिए आता है, तो यहीं पर एक डिस्ट्रिक्ट है आपका मुरादाबाद, और ये इस मुरादाबाद में जिगर का संबंध है और इनका पूरा नाम है जिगर मुरादाबादी। तो अक्सर जिगर लिख के ही मिलान करने में आ जाता है, तो बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। और एक इसी नाम पर एक और बात बताता हूं, गोरखपुर में एक थे फिराक गोरखपुरी, क्या नाम था? फिराक गोरखपुरी। तो फिराक गोरखपुरी को लेकर भी सवाल बनता है, तो ध्यान रखिएगा, इनको फिराक गोरखपुरी के नाम से जाना जाता है। और इनका संबंध कहां से है? गोरखपुरी से है, गोरखपुर से है। लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो ये नहीं लिखा रहेगा फिराक गोरखपुरी, एक तरफ लिखेगा जोश, एक तरफ लिखेगा उसके बाद जिगर, एक तरफ लिखेगा फिराक। अब आपको मिलान करना होगा। तो जिगर का संबंध जिगर मुरादाबादी थे, जोश मलियाबादी। एक और ध्यान रखिएगा, लखनऊ में आपका जहां पे दशहरी आम सबसे ज्यादा का पैदावार होती है, लखनऊ में एक स्थान है मलिहाबाद, क्या? मलिहाबाद। और इसी मलिहाबाद का संबंध किसका था? मलिहाबाद के संबंध था जोश मलियाबादी, जोश मलियाबादी। तो ये भी ध्यान रखिएगा, जिगर मुरादाबादी, जोश मलिहाबादी, फिराक गोरखपुरी, ये तीनों क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल यहाँ पे कौन सा था फ्रेंड्स? ध्यान रखिएगा, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल आपका है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। इनका उत्तर प्रदेश के, पहले कभी कभी हम लिखते हैं कासगंज, सॉरी एटा, एटा को जो नाम बदल करके वहां क्या कर दिया गया है? कासगंज जिला है, कासगंज। अगर कासगंज न रहे ऑप्शन में, मान लीजिए एटा दिया रहे, एटा लिख भी आंसर लगाइएगा। और मान लीजिए न कासगंज दिया रहे न एटा दिया रहे, अगर पटियाली दिया रहे, पटियाला नहीं, पंजाब का पटियाला नहीं, पटियाली वह स्थान था जहां पर उनका जन्म हुआ था। तो ये पटियाली फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, क्या रखिएगा? ये पटियाली आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका ये पटियाली, यहां पर भी आपको ध्यान रखिएगा कि जो अमीर खुसरो थे, इनका जन्म एटा के कासगंज के
पटियाली में हुआ था। एटा के कासगंज में पटियाली में फ्रेंड्स इनका जन्म हुआ था, ये बात याद रखिएगा। और मिर्जा गालिब का जन्म जो हुआ था वह मिर्जा गालिब का जन्म फ्रेंड्स कहाँ हुआ था? मिर्जा गालिब का जन्म आपका आगरा में हुआ था, मैंने पहले ही बता दिया। उसके बाद आपका है निजामुद्दीन औलिया। बदायूं एक डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर, क्या कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? बदायूं। और बदायूं का जन्म कहाँ हुआ था? बदायूं का जन्म में किसका जन्म हुआ था? निजामुद्दीन औलिया का। निजामुद्दीन औलिया का जन्म जो हुआ था या कहां पे हुआ था? बदायूं में हुआ था। कहां पे हुआ था? बदायूं में हुआ था। और एक पॉइंट और याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है जियाउद्दीन बर्नी का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो जियाउद्दीन बर्नी का जन्म जो फ्रेंड्स हुआ था यह बुलंदशहर में हुआ था। किसमें हुआ था? बुलंदशहर में हुआ था। तो बुलंदशहर में जियाउद्दीन बर्नी का जन्म हुआ था। जियाउद्दीन बर्नी का जन्म कहां हुआ था फ्रेंड्स? ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ था। निजामुद्दीन औलिया का बदायूं में हुआ था। मिर्जा गालिब का आगरा में हुआ था। अमीर खुसरो का कासगंज एटा के पटियाली में हुआ था। एक और पूछा गया है, अकबर के महारत्नों में एक व्यक्ति थे टोडरमल। टोडरमल का जन्म कहां हुआ था फ्रेंड? जालौन के कालपी में। कहां पर हुआ था? जालौन के कालपी में इनका जन्म हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, कंपिल नहीं, कंपिल फर्रुखाबाद में है। कंपिल मेला फर्रुखाबाद में लगता है, शायद मेले में मैंने नहीं बताया। तो कंपिल मेला जो फ्रेंड्स है वह आपके फर्रुखाबाद में है, लेकिन यहां आपको क्या रखना है? तो ध्यान रखिएगा, यहां पर जो आपका है यह आपका जालौन में जो आपका कंपिल है यहां पर टोडर मल का जन्म हुआ था। किसका? टोडर मल का जन्म हुआ था। ये बात भी आप याद रखिएगा, ये कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अब इससे ज्यादा आपका एग्जाम का कोई प्रश्न एग्जाम में नहीं आएगा। और ये मैंने जितने पॉइंट आपसे डिस्कस किए हैं ये सारे पॉइंट आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। हर पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन आपका बनेगा। मैं एक बार शॉर्ट में रिवीजन करके इसको समाप्त करता हूं, फिर पीडीएफ में मैं दिखा देता हूं। मैंने स्टार्ट कहां से किया? मैं उल्टा इस बार स्टार्ट करता हूं। कहां से मैंने स्टार्ट किया कि टोडरमल का जन्म आपका कहां पे हुआ? इनका जन्म हुआ आपके जालौन के कालपी में। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया निजामुद्दीन औलिया का संबंध कहां हुआ? निजामुद्दीन औलिया का संबंध बदायूं से है। जियाउद्दीन बर्नी का संबंध कहां पे है? जियाउद्दीन बर्नी का संबंध जो है ये आपका बुलंदशहर से है। अमीर खुसरो, दो बात पूछी जाती है। अमीर खुसरो एकमात्र ऐसे ये कबीर ये ऐसे व्यक्ति रहे जो 7 मुगल दरबारों का सफर का, 7 मुगल दरबारों के दरबार में ये रहे। और ये उत्तर भारत में या उत्तर प्रदेश में आप कह सकते हैं खड़ी बोली के जनक कहे जाते हैं। क्या? खड़ी बोली के ये जनक कहे जाते हैं। और अमीर खुसरो का जन्म कासगंज एटा के पटियाली में हुआ है। कहां पे? पटियाली में हुआ है। उसके बाद जियाउद्दीन बर्नी का संबंध बुलंदशहर से है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि एक बात और याद रखिएगा, आप कभी कभी एग्जामिनेशन में जब पूछ लिया जाता है आपका कि मिर्जा गालिब का संबंध कहां से रहा, तो मिर्जा गालिब का संबंध आगरा से रहा। कहां से रहा? आगरा से रहा। उसके बाद आपके 3 ही इंपॉर्टेंट हैं, प्रयागराज, वाराणसी। और 3 नाम मैंने और बताए कि जिगर मुरादाबादी, जिगर का संबंध मुरादाबाद से है। जोश का संबंध मलियाबाद से है। फिराक का संबंध गोरखपुर से है, तो फिराक गोरखपुरी है, जोश मलियाबादी है, जिगर मुरादाबादी है। और साथ ही साथ मैंने आपको जितने वाराणसी में बताए हैं कौन कौन, फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं, पंडित रविशंकर, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी, रानी लक्ष्मीबाई, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और आपके मुंशी प्रेमचंद्र। और साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको याद रखिएगा उनके अलावा कबीर दास जी का संबंध वाराणसी में है। और इसी वाराणसी से मैंने एक बात और बताई कि यहीं पर बौद्ध महात्मा बुद्ध जी ने वाराणसी के आपके सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था। लेकिन महात्मा बुद्ध का संबंध और भी ध्यान रखिएगा, जन्म की बात होती तब तो हम लोग लुम्बिनी बोलते हैं, लेकिन इनका अंतिम समय, इनका महापरिनिर्वाण कहां हुआ? तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में हुआ, जो यहां पर है कुशीनगर जिले में हुआ है इनका महापरिनिर्वाण। ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि कुशीनगर उत्तर प्रदेश के किस जिले में महाबुद्ध का परिनिर्वाण हुआ है? तो यह आपका कुशीनगर में हुआ है। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि प्रयागराज में आप मदन मोहन मालवीय को जानिएगा, मदन मोहन मालवीय के अलावा मेजर ध्यानचंद को जानिएगा, और यहाँ पर आप जवाहरलाल नेहरू को जानिएगा। मोतीलाल नेहरू की कर्मस्थली है इसलिए जानिएगा। और साथ ही साथ फ्रेंड ध्यान रखिएगा कि यहीं पर आपका रोशन सिंह को फांसी दी गई, और साथ ही साथ चंद्रशेखर आजाद की यह शहीद स्थली रही। और चौरी चौरा कांड वाले जो चारों व्यक्ति रहे
उनके फांसी का स्थान क्या रहा और उनके जन्म का स्थान कहाँ रहा, ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो मैंने आपसे बताया है, यदि जन्म की बात की जाए तो राजेंद्र लहड़ी को निकाल दीजिएगा, रोशन सिंह को, अशफाक उल्लाह खान को और राम प्रसाद बिस्मिल को, इन 3 व्यक्तियों का जन्म की बात की जाए तो शाहजहांपुर में हुआ, जबकि राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी जो दी गई थी वह गोरखपुर में दी गई थी। अशफाक उल्लाह खान को जो फांसी दी गई थी वह फैजाबाद में दी गई थी। और उसके बाद फ्रेंड ध्यान रखिएगा, जो तीसरा पॉइंट इसमें मैंने आपको बताया था, राजेंद्र लहड़ी, इनको फांसी कहां दी गई थी, इनको फांसी दी गई थी गोंडा में। इस प्रकार से आपको अच्छा प्रियंका जी के सर किसी का कमेंट नहीं शो कर रहा है। अरे फ्रेंड्स, यही कुछ देर पहले पता, किसी का कमेंट आपको नहीं दिखा, ये ऐप है, यूट्यूब नहीं है, यूट्यूब पर कमेंट दिखता है। अच्छा अच्छा अच्छा, शायद एक मिस्टेक हो गई भाई, एक देखिए देखिए देखिए, सॉरी 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 सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। अच्छा, टोडरमल, टोडरमल का मैंने ये जो बताया है, ये इनका जन्म भाई सीतापुर में है। टोडरमल मैंने क्या लिख दिया, जालौन कंपिल में लिख दिया है। टोडरमल का जो है ये शायद देखिए किसी ने कमेंट करके बताया, कहां लिखा दिया मैंने, टोडरमल कहां गया, ये मैंने यहां कहीं लिखा होगा। तो ये जो मैंने टोडरमल का लिखा है फ्रेंड, ये सीतापुर में, ध्यान रखिएगा, सॉरी इसके मिस्टेक के लिए, सीतापुर, ये सीतापुर में आपका टोडरमल का जन्म हुआ है, न कि आपका जालौन के कंपिल में। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये शायद मिस्टेक हुई है, मैं इसको रिपीट कर दिया हूं, देख लीजिएगा, शायद मैंने मिस्टेक बस इसको आपको टोडरमल के जन्म को जालौन कंपिल में लिख दिया, कालपी में, ये इनका सीतापुर में है। कहां पर है, सीतापुर में है। क्लियर सर, 3 पीडीएफ दिख रहा है, ठीक है, 3 है, चौथा आज मिल जाएगा, ठीक है, परेशान मत होइए, 3 पीडीएफ दिख रहा है ना, 3 देखिए, उसके बाद उतना तैयार कर लीजिए, आगे मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप साथ में नोट्स बना देते हैं ना तो पीडीएफ की कोई आवश्यकता ही नहीं। अगर आप साथ में पढ़ते वक्त भी नोट्स बनाते हैं तो पीडीएफ की आवश्यकता ही नहीं, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सारी पीडीएफ में प्रोवाइड आपको करा दूंगा। धीरे धीरे पहुंचे, जितना पढ़ जाए पहले उसको अच्छे से तैयार कर लो। आगे की बहुत चाह में कि हमें सब मिल जाए, जल्दी जल्दी सजाएं अपनी अलमारी में। अलमारी में सजाने से पहले थोड़ा सा दिमाग में सजाते रहिए, दिमाग में सब सज जाएगा तो फिर वहां मिल जाएगा। कलर चेंज कर लीजिए, कलर में थोड़ा दिक्कत आ रही है, चलिए मैं फिर आपको दूसरा कलर ले लेता हूं। क्लियर, तो इस तरीके से इतने सारे आपके मैंने यहाँ पे कंफर्म कर दिए जितने महत्वपूर्ण व्यक्ति और जिले थे। अब आइए इसको मैं एक बार दिखा देता हूं आपको पीडीएफ के माध्यम से। देखिए, उत्तर प्रदेश के व्यक्ति एवं जिले, मौसम सिंह, महत्वपूर्ण व्यक्ति में कंफ्यूजन हो रहा है, 2-3 बार तो रिवीजन कर दिया फ्रेंड्स, अब तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पंडित रविशंकर का वाराणसी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का वाराणसी, कबीर का जन्म वाराणसी, बुद्ध का प्रथम उपदेश सारनाथ वाराणसी, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी, गिरजा देवी जो ठुमरी गायिका थी वाराणसी। याद तो करना पड़ेगा ना, कंफ्यूजन नहीं, ये नहीं कह सकते, ये मत कहीं कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूजन का मतलब जो समझ में ना आए, और इसको आप कह सकते हैं याद नहीं हो पा रहा सर हमको एक बार में, तो 1-2 बार एफर्ट करिए, 1-2 बार तो टाइम करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा मौसम जी, तो थोड़ा सा एफर्ट करिए, याद हो जाएगा। चलिए अब उसके आगे चलते हैं। तो पंडित रविशंकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, कबीर का जन्म, बुद्ध का प्रथम उपदेश, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म और गिरजा देवी ठुमरी गायिका। अब आगे बढ़ते हैं। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म, कुछ नए भी मिलेंगे, मुगल सराय। मंगल पांडे का देखिए वहां छूटा था, जो मैंने मैप में एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैंने बताए हैं, तो मंगल पांडे का भी याद रखिएगा, बलिया में इनका जन्म हुआ और संबंध तो इनका मेरठ से भी रहा। जब मैं पढ़ाऊंगा मेडिवल हिस्ट्री वाले और मॉडर्न हिस्ट्री वाले उत्तर प्रदेश के व्यक्तियों को, तो वहां और भी डिस्कस में करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स बनाने के लिए जब मैं मैप बनाता रहता हूं तो उसी समय भी आप नोट्स बना लिया करिए। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। चलिए रेड का यूज नहीं करेंगे, रेड दिखाई नहीं दे रहा है ज्योति जी को, तो रेड नहीं यूज करेंगे। अब आगे चलते हैं। उसके बाद मैंने बताया था आपको, ये नया पॉइंट और याद रखिएगा कि भृगु ऋषि का भी जन्म बलिया में हुआ था। अशफाक उल्लाह खां को फांसी अयोध्या में दी गई, राजेंद्र लहरी को फांसी गोंडा में दी गई, रोशन सिंह को फांसी
प्रयागराज में दी गई, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी गोरखपुर में दी गई। इसलिए मैं अब मैप बनाऊंगा तो मैं 5 मिनट का टाइम दे दूंगा, तो नोट्स अगर आप लोग बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इतना वर्क करिए। नहीं तो आप लोग लगता होगा चलिए एफएम चालू है, एफएम को ऑन करने दीजिए, आराम से सुनते हैं, पीडीएफ आ जाएगी, पीडीएफ देख लेंगे, तो आसान तो बहुत हो जाएगा, लेकिन खुद से वर्क कर लेंगे तो आपको फायदा होगा। बाकी तो मैं सब कुछ बोल ही रहा हूँ, समझा ही रहा हूँ, समझ में आ भी जाएगा, सुन भी लेंगे और फिर नोट्स भी मिल जाएगा, फिर इसको देख भी लेंगे, तो आपके लिए चीजें तो आसान हो जाएंगी। लेकिन थोड़ा सा आप एफर्ट कर लेंगे ना, साथ साथ आप भी थोड़ा नोट्स बनाते चलेंगे, मेन पॉइंट क्या है सर, किसको इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, किसको स्टार लगा रहे हैं,